पाकिस्तान की बेशर्मी यहाँ देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने उस दसों के दसों ऑयल टैंकर को अमेरिका की ओर मोड़ दिया और उसे अमेरिका को दे दिया। यही होता है, एक से ज्यादा बाप रखने पर समझ में नहीं आता कि किसको बाप बोले। यही हालत होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बोले, तो भूल चुके हैं कि एप्स्टीन फाइल नाम का भी कोई चीज था थोड़ा बहुत। अब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया एक ऐसा बात के बारे में जिससे लगता है कि शायद अब 2 से 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है कि युद्ध खत्म हो जाए। उसके जितने भी काम थे, जितने भी उसने अटैक करना था वो ईरान पे कर चुका, अब वो करना नहीं चाहता, इस तरीके से वो कह रहा है। और वो कह रहा है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो बंद है वो खुल जाना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों क्या क्या दिक्कतें हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, उसके बारे में हम इस वीडियो पर बातें करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम ये भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में अगर यदि लड़ाई हो और पाकिस्तान का और चाइना का बीच में नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों हम ये कोशिश करेंगे बताने की कि किस तरीके से एक लड़ाई होती है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, और अभी भी बताता हूँ कि दुनिया में जब कभी भी लड़ाई होता है या फिर जब कभी भी मिसाइलें दागी जाती है तो उसमें पैसे का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और लड़ाई हमेशा पैसों की ही होती है। एक मिसाइल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर अंत में हम दोस्तों बात करेंगे कि नाटो जो फिलहाल अमेरिका से नाराज चल रहा है, वो किस तरीके से अमेरिका उसे मनाएगा या फिर क्या कोशिश करेगा बात करने का, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अभी एशिया मार्केट किस तरीके से अब उछाल मार रहा है, क्योंकि 1-2 बयान से ही अब एशिया का मार्केट अब खुल रहा है अच्छे से। उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आप जरा पहले ये वीडियो देखिए। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile making facilities. वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में लड़ाई बंद हो सकता है। अब इसके मैं 2-3 कारण बताता हूं दोस्तों। पहला है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही दुनिया के 70% से ज्यादा ट्रेड होते हैं। मैं यहाँ पर मैं ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयल की बात मैं बाद में करूंगा। यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ कि दुनिया में 70% से भी ज्यादा जो व्यापार होता है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से होता है। अभी पूरा दुनिया का व्यापार ठप हो चुका है, और जितने भी गोरे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यापार के भूखे होते हैं। ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। जब इन्हें लगा कि अब इनका व्यापार नहीं चल पा रहा है, अब इनका मार्केट बंद हो रहा है, तब इन्होंने लड़ाई को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया। दूसरा पॉइंट इसका ये है दोस्तों कि पूरे दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप को दबाव पड़ रहा है। इनफैक्ट इनके ही देश में जितने भी नेता है, राजनेता है, पेंटागन के जो मेन अध्यक्ष है, वो भी इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये जो आपने फैसला लिया है लड़ाई लड़ने का, ये गलत है। इस तरीके का फैसला लोगे तो अमेरिका आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनके अपने ही देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और पूरी दुनिया से मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई ऐसे देश है जहां पर वहां पर ब्लैकआउट हो चुका है। रसिया ने कई ऐसे देशों को मदद करने का भी कोशिश किया है, और वो ब्लैकआउट को खत्म करने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना। इसी में से एक देश का नाम सामने आता है जिसका नाम है कि किस तरीके से एक रूस ने क्यूबा को फिर से बचाने की कोशिश किया। क्यूबा में पिछले कई दिनों से वहां पर ब्लैकआउट चल रहा था, वहां पर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। उसको देखते हुए रूस ने वहां पर पेट्रोलियम और जितने भी खाने पीने के पदार्थ है वो भेजने का कोशिश किया है। हालांकि अमेरिका ने इसकी निंदा की है, लेकिन भी रूस, क्योंकि जो क्यूबा है वो रूस का ऐतिहासिक दोस्त रहा है, तो रूस उसका मदद जरूर करेगा। ऐसे कई ऐसे छोटे मोटे देश है दोस्तों जहां पर ब्लैकआउट हो चुका है, और उसको नजर देखते हुए जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं कि आप युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म करो। हालांकि दोस्तों दुनिया में लड़ाई हो और पाकिस्तान का नाम सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार चीन गए हैं, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिल रहे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं, पूरा मतलब बाहर ये न्यूज़ फैला दिया जा रहा है कि वो दुनिया की शांति के लिए वो बात करने के लिए गए हैं। अच्छा, उनको बात ही करना था तो सीधा अमेरिका चले जाते, चाइना जाने की क्या जरूरत थी। और चाइना की वांग यी को भी अगर बात करना था तो सीधा अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करना चाहिए था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात करके उन्हें क्या मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों असली खिचड़ी क्या पक रही है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार जब वहाँ से चाइना गए हैं, तो चाइना से ना ही ये कोई शांति समझौता करने के लिए गए हैं, ना ही ये मतलब ये बताने के लिए गए हैं कि ईरान और चाइना के बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही है वो खत्म हो जाए। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान ने क्या गलती किया है मैं अभी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने क्या करा था कि जो ईरान था, ईरान ने हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट लाइन को खोल दिया था ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे मतलब देशों के लिए जो अमेरिका से डील नहीं कर रहे हैं, अमेरिका को तेल नहीं बेच रहे हैं। वो 10 ऑयल के टैंकर पाकिस्तान को भेजा था ये कह के कि तुम्हारे लिए है, ये तुम अपने घर में चलाओ, इसे चलाओ और अच्छे से लोगों का पेट भरो। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में पिछले कई दिनों के लिए ब्लैकआउट था। उसको नजर रखते हुए
ईरान ने थोड़ी सी मदद की कि 10 ऑयल टैंकर अब तुम ले जाओ और इसको अपने देश में खाने पूर्ति जो भी इसका आपूर्ति की कमी हो रही है उसे तुम पूरा करो। पाकिस्तान की बेशर्मी यहाँ देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने उस 10 के 10 ऑयल टैंकर को अमेरिका की ओर मोड़ दिया और उसे अमेरिका को दे दिया। यही होता है, एक से ज्यादा बाप रखने पर समझ में नहीं आता कि किसको बाप बोले। यही हालत होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बोले, क्योंकि दोस्तों तेल का शॉर्टेज अमेरिका में भी हो रहा था और अमेरिका ने सीधा सीधा पाकिस्तान को धमकी दिया कि अगर तुम तेल नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा IMF कर्जा ही नहीं देगा। तुरंत उन्होंने अपना शिप को मोड़ दिया। ये बात दोस्तों पता चल गई ईरान को। अब ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान को जितने भी जहाज है उसको बंद करके रखा है। इसी को देखते हुए वहाँ के जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार, वो चल गए हैं बीजिंग। अब बीजिंग में जाकर के वांगी से मिलेंगे, वहाँ के विदेश मंत्री से, और ये भीख मांगेंगे कि उन्हें कुछ डॉलर पैसा मिल जाए और कुछ जितने भी पेट्रोलियम होगा वो थोड़ा बहुत पेट्रोलियम दे दे पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान का थोड़ा बहुत भला हो सके और कटोरा लेके वापस अमेरिका ये लोग जा सके कुछ ना कुछ भीख मांगने के लिए। आपको लगता है दोस्तों, एक बार जरा सोचिए, जो देश 26/11 9/11 जैसे टेररिस्ट बड़े बड़े आतंकी हमले और उरी पहलगाम से लेकर के बड़े बड़े सैकड़ों आतंकी हमले कराने में पाकिस्तान का हाथ हो, अचानक उसके दिल में ऐसा क्या हो गया है कि वो चाह रहा है कि मैं पूरा दुनिया में शांति वार्ता करूं। दोस्तों, ये शांति वार्ता करना नहीं चाह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदा के लिए कुछ डॉलर, कुछ यूरो, कुछ पाउंड वगैरह या तो चाइनीज रुपीज इसको कुछ पैसे मिल जाएगा जिससे फिर से टेररिस्ट अटैक करने की कुछ प्लानिंग करेगा, इसीलिए ये चाइना किया है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से नुकसान हुआ है इस पूरे युद्ध में। पूरे युद्ध में जब एक UNDP एक संस्था है जो पूरे दुनिया में जितने भी संस्थाएं, जितने भी लड़ाइयाँ होती है उसके बाद से होने वाले खर्चों को ये मापती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1-2 लाख करोड़ नहीं, पूरे 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये इंडियन न्यूज़पेपर प्रभात, ये दैनिक भास्कर का एक शॉर्ट कट लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये दोनों पक्षों में है। 18 लाख करोड़ में दोस्तों इस हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरा इंडिया का एक साल का GDP 5 लाख करोड़ डॉलर है, वो 18 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इंडिया जैसे देशों के लिए 5-5 साल का समय लग गया था उभरने के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि पूरा दुनिया में का ऐसे ऐसे देश जो इसमें युद्ध में शामिल भी नहीं थे, उनका 3 से 6% से GDP नीचे गिर चुका है। मतलब जितने देश आगे निकल रहे थे वो सब इस लड़ाई की वजह से जो कभी शामिल ही ना थे उनका भी GDP नीचे जा चुका है। तो वार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया दोस्तों, और चारों तरफ से नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान और अमेरिका को हुआ है, दूसरे नंबर पर इसराइल को हुआ है, क्योंकि इसराइल हमेशा बैकअप प्लानिंग में चला और इसराइल ने इस लड़ाई में ज़्यादा अपने आप को आगे नहीं किया है, इसने अमेरिका को आगे किया है। और अमेरिका ने ये बोल के यहाँ पर मिसाइल मारा था कि मैं यहाँ पर जितने भी परमाणु बम्स के जो इंडस्ट्रीज है जो बन रहे हैं उसमें मैं बमबारी कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको पता होगी, यहाँ से 2 महीना पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके हैमर मिसाइल मारा था। हैमर नहीं है, कुछ बहुत टेक्निकल मिसाइल मारा था जिससे वहाँ का पूरा परमाणु जो ऊर्जा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। तो अमेरिका को क्या जरूरत पड़ा था इस लड़ाई से लड़ने के लिए। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसके लिए वीडियो बना दिया हूँ, आप चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। अमेरिका क्यों चाहता था कि ये लड़ाई हो जाए, क्योंकि अब पूरी दुनिया में से आपको पता होगा लगभग 90% लोग उस चैप्टर को भूल चुके हैं। लोग भूल चुके हैं कि एप्स्टीन फाइल नाम का भी कोई चीज़ था, थोड़ा बहुत। अब इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो पीछे हट जाए। अगर यदि ये 2-3 हफ्तों के अंदर में एप्स्टीन फाइल का फिर से जिक्र होता है, अमेरिका फिर से ईरान पर अटैक करेगा। इस बात को आप लिख के ले लो। खैर दोस्तों, ईरान के द्वारा एक बहुत गंभीर सा टिप्पणी बाहर आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के दवाई फैक्ट्री और जहां दवाई बनती थी उसके ऊपर अटैक किया है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका को लगता है कि वहां से लोग ठीक हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको मद्देनजर देखते हुए इंडिया ने दवाई की एक बूथ को पूरी तरीके से ईरान भेज चुका है, दूसरा भेजने के प्लानिंग में है। और अभी जितना भी दवाई की कमी होगा उसको भारत पूरा हमेशा करता रहेगा, इसीलिए इसके लिए ईरान को घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी लड़ाई हो रही है उसमें से देखिए तो कितना नुकसान हो रहा है। लाखों लोग जख्मी हो गए हैं और कितने हजार लोग मारे गए हैं, इसके कोई गिनती नहीं है। और मासूम लोग मारे गए हैं। शुरुआत में ईरान को भी लग रहा था, ईरान के लोगों को लग रहा था कि हम लोगों की जो लड़ाई है वो स्वतंत्रता के लिए होगा, लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि अमेरिका अपना चालबाजी कर रहा है। इसीलिए वहाँ के जितने भी लोग थे वो ईरान के साथ आ गए और वहाँ पर कोई भी वैसा प्रोटेस्ट होने ही नहीं लगा। उसके बाद दोस्तों नाटो से भी बात करेगा अमेरिका बोला है। जैसे अमेरिका को आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि मैं चाहता हूं कि नाटो सारे मिलकर के आए और ईरान पर अटैक करें। नाटो के अधिकतर मेंबर्स ने इसे मना कर दिया था। क्यों मना किया था इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका आधिकारिक रूप से अपने ओर कब्जा करना चाहता था, वहाँ के जितने भी मिनरल्स थे उसको वो अपने ओर लेना चाहता था। हालांकि
ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा, और डेनमार्क खुद नाटो का सदस्य है, और नाटो का सदस्य होने से पहले डेनमार्क खुद एक यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। तो जो डेनमार्क बोलेगा वो यूरोपीय यूनियन को मानना पड़ेगा, उसके बाद नाटो है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि इस लड़ाई के बाद 2-3 हफ्ते बाद वो नाटो से भी बात करेगा। उसके अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि वो नाटो के जितने भी मंत्री हैं उनसे भी बात करेगा कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है और हमें सोल्यूशन क्या चाहिए। खैर दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर में इंडिया में गैस के जो छोटे मोटे क्राइसिस है, खास करके वो स्टूडेंट जो बाहर में पढ़ते हैं और जो जिसको रहना मुश्किल होता है, वो हमेशा ब्लैक में ही छोटे मोटे गैस चलाते हैं, तो उनको कब तक राहत होगी। हो सकता है कि इस अप्रैल माह के अंत तक में ये क्राइसिस जो है गैस का छोटा मोटा जो इंडिया में चल रहा है ये खत्म हो जाए। तब तक अपना ख्याल जरूर रखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।